अगर इंडियन टीम के थोड़ी सी बात की जाए, इंडियन टीम के कुछ परफॉर्मर्स की जो कि क्रूशल रहेंगे इस बार के वर्ल्ड कप में, तो सबसे पहला नाम, हालांकि नॉट इन एनी सीक्वेंस वाइज, पहला नाम जो आता है वो ऑफकोर्स कैप्टन का होता है, हरमनप्रीत कौर, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब चूंकि इनकी फॉर्म भी आ गई है, इससे पहले वर्ल्ड कप से पहले इंडिया आई गेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेलने वाली है एक सीरीज, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगी इन टर्म्स ऑफ प्रेपरेशन। मे बी शायद आप ये कह सकते हो कि ड्रेस रिहर्सल भी हो सकती है, क्योंकि आई एम रूटिंग फॉर इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल इन द वर्ल्ड कप। आई थिंक टू बेस्ट टीम्स करंटली ओडीआई वुमेंस क्रिकेट में, इंग्लैंड भी है, बट अगर आप देखें ओवरऑल पिछले कुछ समय के जो मैचेस रहे हैं, जो स्टैट रहे हैं, इंडिया इज़ डेफिनेटली बीटिंग इंग्लैंड बाय अ कंट्री माइल्स आई गेस। और ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया हैं वो मेरे हिसाब से कंटेंडर्स हैं फाइनल की। ये एक छोटा सा प्रेडिक्शन है, बट मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। पहला तो हरमनप्रीत हैं, एक कमाल की बैटर हैं, कमाल की फिनिशर हैं, और एक इंस्पायरिंग कैप्टन भी हैं। उनको साथ मिलता है कुछ ऐसे प्लेयर्स का जैसे स्मृति हैं, दीप्ति हैं। तो हरमनप्रीत इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो आपको वर्ल्ड कप जिताने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। मूविंग ऑन, दीप्ति शर्मा के बारे में बात हो रही है। दीप्ति शर्मा नो डाउट एक बहुत स्पेशल टैलेंट है और डिस्कवरी है इंडियन क्रिकेट टीम की। जब से वो आई हैं इस टीम में, तब से रेगुलरली वो क्रंच मोमेंट्स पे, क्रूशल मोमेंट्स पे इंडिया के लिए परफॉर्म कर रही हैं इन एवरी सेक्टर, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, और इवन लीडरशिप में भी वो अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करती हैं। यूपी जो वॉरियर्स की टीम है WPL में, उसमें भी उनका एक बड़ा योगदान रहा है। तो इसलिए दीप्ति शर्मा इज़ नो डाउट, आप ये कह सकते हैं कि अगर हम मेंस क्रिकेट में उदाहरण देते हैं जैक्स कैलिस और इन सब के, हार्दिक पांड्या के, तो वैसे ही वुमेंस क्रिकेट में दीप्ति हैं, स्पिनिंग ऑलराउंडर, और अपने लेवल पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। और उनको जो दूसरी टीम्स हैं वो लाइटली नहीं लेती हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो जिस पोजीशन पे आती हैं बैटिंग में, वहाँ से गेम चेंज कर देती हैं, और बॉलिंग में तो उनका बहुत बड़ा एक्सपर्टीज़ अब हो चुका है। तो डेफिनेटली दीप्ति शर्मा, और इस बार का जो टूर्नामेंट होगा ODI वर्ल्ड कप का, I think Deepti can be that front runner, when it comes to earning the player of the tournament. हम इम्पैक्ट प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, चाहे वो T20 आयज़ हो या वाइट बॉल फॉर्मेट का कोई भी गेम हो, लेकिन जब हम इम्पैक्ट प्लेयर की बात करते हैं, दीप्ति शर्मा तो उस लिस्ट में होंगी। ऑफ कोर्स उनके बारे में इतने कसीदे पढ़ दिए हमने, और वो उसको डिजर्विंग भी हैं जितना हमने बोला। ऋचा घोष विल बी एन एक्स फैक्टर इन दिस टीम। बैटिंग जो चलाएंगे वो तो जेमिमा रॉड्रिक्स हैं पूरे लाइनअप में, कि कैसे गेम चलेगा। लेकिन जो फिनिशिंग टचेस है, जहाँ पर हमारी इंडियन टीम की खासियत बोल लें या फिर थोड़ा एक बहुत बड़ा फ्लॉ बोल लें, वो है कि हम मेहनत 90% तक कर देते हैं और एंड में आके ये कल करेंगे, आज मन नहीं कर रहा, वो ध्रुव राठी वाला जो होता है कि ये हो जाता है। लेकिन जब आप बात करते हैं फिनिशिंग टचेस की, तो ऋचा घोष बहुत कम टाइम पे ऐसा है, वो बीच में गेम छोड़ देती हैं, वो हमेशा एंड तक ले जाती हैं और जिता के आती हैं। तो शी हैज़ दैट प्लेयर एंड शी विल बी द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर ऑफ दिस टीम। बिल्कुल, थोड़ा सा अंडर रेडार रहती हैं ऋचा घोष। कई बार ऐसा लगता है कि उनमें जो एबिलिटी है उससे थोड़ा सा कम परफॉर्म करती हैं, कई बार ऐसा लगता है। हालांकि बहुत सारे मैचेस में उन्होंने ऐसा किया है कि उन्होंने एक कंसिस्टेंट अप्रोच लेके वो चली हैं, और क्रंच मोमेंट्स पे इंडिया को वो जो कहते हैं ना कि फिनिशिंग लाइन के पार पहुंचाना, वो ऋचा घोष ने किया है। तो यू राइटली पॉइंटेड आउट कि वो बिल्कुल एक्स फैक्टर हो सकती हैं टीम इंडिया के लिए। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं, जैसे हरमनप्रीत है। ऑफकोर्स हम लोग ने स्मृति मानधना की बात अभी नहीं करी है। एक जैसा आपने बोला कि जमीमा जो है वो पूरी इनिंग्स को एक बिल्ड करेंगी, लेके चलेंगी, कहीं ना कहीं सेकंड एंकर के रूप में आप स्मृति मानधना को बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि नो डाउट, आई मीन 80 नंबर जर्सी, और क्या ही बोलें, एक कमाल की प्लेयर, कमाल की ओपनर, और आई गेस कम से कम 2-3 सेंचुरीज तो उनकी आ ही रही हैं इस वर्ल्ड कप में।
बिल्कुल। सेंचुरीज के बारे में अगर हम बात करें तो एक सेंचुरियन जो हमारे साथ जुड़ने वाली थी, मतलब सॉरी, इंडियन टीम के सेटअप के साथ जुड़ रही हैं और जुड़ चुकी हैं, वो नई ओपनिंग बैटर है प्रतीका रावल। प्रतीका रावल इंडिया में एक अलग बीस्ट की तरह आपको दिखेंगी खेलते हुए, क्योंकि इंग्लैंड में हाँ थोड़ा स्ट्रगल किया, एक अच्छी टीम के सामने स्ट्रगल किया और बहुत ज़्यादा तू मैं भी हुई थी उनकी, लेकिन अब उनका होम टर्फ होगा, उनके साइड की पिचेस होंगी, उनके तरीके का गेम होगा और वाइट बॉल फॉर्मेट का गेम विमेंस क्रिकेट में बहुत अलग तरीके से चलता है। वो एकदम ब्रैश शॉट हिटिंग नहीं होती है। वहाँ पे प्रतीका रावल एक अलग पेडिग्री के साथ आती हैं और एक अलग पेडिग्री के साथ खेलती हैं, जिसमें आपको 2-3 शतक शायद प्रतीका रावल के भी दिखेंगे और शायद हाईएस्ट रन गेटर्स की लिस्ट में इंडिया की तो हाईएस्ट रन गेटर हो सकते हैं, ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। लेकिन वर्ल्ड कप के इंटरनेशनल फोरम में अगर हाईएस्ट रन गेटर्स होंगी तो वो प्रतीका रावल हो सकते हैं। शी हैज़ दैट पोटेंशियल।